हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट खुशबू जांगीर आपका वकील करो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या अब वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रेप का केस फाइल कर सकती है। तो चलिए इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मैरिटल रेप आखिर होता क्या है। तो एज सच आईपीसी में कहीं पर भी मैरिटल रेप की डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट यदि हम जनरल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो मैरिटल रेप का मतलब ये होता है कि यदि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के ऊपर कि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ में अनवांटेड इंटरकोर्स किया जाता है उस वाइफ की कंसेंट के बिना और अगेंस्ट हर विल, तो ऐसे केसेस को हम मैरिटल रेप कहते हैं। अनवांटेड इंटरकोर्स का मतलब ये हुआ कि पेनिट्रेशन, वेदर इट कैन बी एनल, वजाइनल और ओरल। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी उसके एक्सेप्शन 2 में ये कहा गया है कि यदि मान लो वाइफ की एज 15 साल से नीचे है और यदि उसका हस्बैंड उसके साथ में अनवांटेड इंटरकोर्स करता है तो हस्बैंड को सेक्शन 376 के लिए लायबल माना जाएगा, मतलब रेप के ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। बट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2017 में आया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने एक बात कही थी कि वाइफ इज नॉट अ मैन्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। हस्बैंड जैसे चाहे वैसे यूज नहीं कर सकता है, उसको भी स्वतंत्रता से जीने का पूरा अधिकार है। और उसमें सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी उसके एक्सेप्शन 2 में जो एज लिखी हुई है 15 साल, उसके लिए ये कहा कि उसे 15 साल ना पढ़ते हुए उसे 18 साल पढ़ा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो वाइफ की एज 18 से नीचे है और यदि उसके साथ में उसका हस्बैंड अनवांटेड इंटरकोर्स करता है तो ही उस केस में बस हस्बैंड जो है रेप के केस के लिए लायबल होगा। और साथ में ये भी कहा कि ये जो है सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 वो मैरिड गर्ल चाइल्ड और अनमैरिड गर्ल चाइल्ड के बीच में डिफरेंशिएशन पैदा करता है, जो कि डायरेक्टली वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को, जो कि बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट एक्ट की बात करते हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट जो कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात करता है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि चाइल्ड के द्वारा किए गए ऑफेंसेस की बात करता है, और एक चिल्ड्रंस एक्ट, इन तीनों ही एक्ट में देखा जाए तो चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ये कहा गया है कि बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 साल से नीचे को चाइल्ड माना गया है। बट यहाँ पर सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 है, ये मैरिड गर्ल चाइल्ड और अनमैरिड गर्ल चाइल्ड के बीच में डिफरेंशिएशन पैदा करता था। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने ये कहा कि जहां पर एक्सेप्शन 2 में एज 15 साल लिखी हुई है उसे 15 साल ना पढ़ते हुए उसे 18 साल पढ़ा जाए। इसके बाद में ही 23 मार्च 2022 को एक और केस आया था, उसका नाम था हिरिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसाना ने सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी उसके एक्सेप्शन 2 को टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और साथ में ये कहा कि ये जो एक्सेप्शन है ये आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, साथ ही साथ आर्टिकल 14 का भी वायलेशन करता है। आर्टिकल 21 जो कि बात करता है टू लिव विद अ पर्सनल लिबर्टी, मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता से जीने का अधिकार का वायलेशन हो रहा था। क्योंकि इस केस को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लो 18 साल से ऊपर यदि अनमैरिड गर्ल है, यदि उसके साथ में अनवांटेड इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप के केस के लिए फाइल कर सकती है। लेकिन यदि 18 साल से ऊपर है लड़की और वो मैरिड है और यदि उसके साथ में उसके हस्बैंड के द्वारा इंटरकोर्स किया जाता है उसकी कंसेंट के बिना, तो वो कहीं पर भी रेप के केस के लिए फाइल नहीं कर सकती थी। तो वाइफ को यहाँ पर जीने का स्वतंत्रता से जीने का पूरा अधिकार नहीं था। लेकिन इस केस के बाद में एटलीस्ट कर्नाटक में तो एक चीज अच्छी हो ही जाएगी कि कर्नाटक की अब लेडीज जो कि कर्नाटक में रह रही मैरिड वुमेन के साथ में यदि उसके हस्बैंड के द्वारा अनवांटेड इंटरकोर्स किया जाता है तो फिर वाइफ जो है वो रेप के केस के लिए फाइल कर सकती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्या अब रेप का केस फाइल कर सकती है, तो इसका आंसर है पार्टली यस और पार्टली नो। क्योंकि इस केस के बाद में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक स्टेट में ही वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रेप का केस फाइल कर सकती है। बट यदि हम
आउट ऑफ कर्नाटक की यदि बात करें तो ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है कर्नाटक में। और जब हम अदर स्टेट की बात करें तो जैसा कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि यदि मान लो कोई व्यक्ति 18 साल से कम आयु की यदि अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसकी कंसेंट के बिना, तो उस केस में हस्बैंड लायबल माना जाएगा पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत, जो कि बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, और उसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 4 में दी गई है। सेक्शन 4 ये कहता है कि जब यदि मान लो वाइफ की एज 16 साल से कम है तो उस केस में हस्बैंड जो है वो 20 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के लिए लायबल होगा, प्लस कोर्ट फाइन भी इम्पोज कर सकती है। और यदि 16 साल से ऊपर है तो उस केस में हस्बैंड जो है वो 10 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, और साथ में कोर्ट फाइन भी इम्पोज कर सकती है। अब जब हम बात करें आईपीसी की तो ये 1860 में लॉर्ड मैकॉले के द्वारा बनाई गई थी। तो उस वक्त जो है महिलाओं की स्थिति अलग थी, और अभी के करंट सिनेरियो को देखते हुए इस आईपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है। उन अमेंडमेंट में डेफिनेटली सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 भी इंक्लूड है, जिसको करंट सिचुएशन को देखते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारी विधायिका इसमें कोई कानून ला करके अब देखते हैं कि विधायिका आईपीसी में अमेंडमेंट ला करके सेक्शन 375 के एक्सेप्शन 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है या नहीं। और यदि करती है तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट। इससे देश में महिलाओं की स्थिति और भी मजबूत होगी। तो इसी तरह की और भी लीगल नॉलेज जानने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ में। और यदि आपकी किसी भी सिविल या क्रिमिनल रिलेटेड यदि आपकी इंक्वायरी है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।